हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी हैक विद मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को क्लियर किया था। आज हम करने जा रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक द एल्स इफ लैडर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप हमें सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा, ताकि हम आपके लिए और नए नए टेक्नोलॉजी पर वीडियो लाते रहें। तो हम देखते हैं कि द इफ एल्स लैडर क्या होता है। इट इज़ यूजफुल व्हेन अ मल्टी पार्ट डिसीजंस आर इन्वॉल्व। ये यूज़फुल होता है जब हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं और उसके अंदर से हमें क्या लेना पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ता है। द कंडीशंस आर इवेल्युएटेड फ्रॉम द टॉप टू डाउन। इसके अंदर कौन सी अप्रोच फॉलो की जाती है, वो है टॉप टू डाउन। टॉप टू डाउन मतलब ऊपर से कंडीशंस को चेक करता है। अगर फर्स्ट कंडीशन ही इसको ट्रू मिल जाती है तो नेक्स्ट वाली कंडीशंस को ये चेक नहीं करेगा। अगर फर्स्ट फॉल्स हो जाएगी, सेकंड ट्रू है, तो सेकंड को चेक करके बाकी जितनी भी बची हुई है उनको चेक नहीं करेगा। बाय चांस ये भी हो सकता है कि जितनी आपने कंडीशंस लिखी हुई हैं उन कंडीशंस में से एक भी कंडीशन ऐसी नहीं है जो उस कंडीशन को मैच कर सके, जो एक्सप्रेशन उसको चाहिए वो मैच हो सके। मैच केस नहीं होगा तो आपके पास इसके अंदर क्या होगा, हम एल्स में एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट को लिखते हैं कि अगर एक भी कंडीशन मैच नहीं हुई तो वो एल्स वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए, मतलब डिस्प्ले हो जाए हमारे पास। अब हम देखते हैं इसका सिंटैक्स। सिंटैक्स क्या है हमारे पास, इफ़ को लिखेंगे हम, कंडीशन लिखेंगे इफ़ के अंदर, स्टेटमेंट लिखेंगे स्टेटमेंट नंबर 1। ऐसे ही एल्स इफ को यूज़ करेंगे। एल्स इफ भी क्या है, इफ़ की तरह एक कीवर्ड है जिसके अंदर कंडीशन नंबर 2 लिखा होगा, और कंडीशन नंबर 2 अगर ट्रू हो जाता है तो स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट होगा। ऐसे ही नंबर ऑफ एन कंडीशंस होगी, नंबर ऑफ एन स्टेटमेंट्स होंगे, उसको भी हम क्या लिखेंगे, एल्स इफ में लिखेंगे कंडीशन नंबर एन से। अगर ये एन वाली कंडीशन भी हमारे पास आ जाती है तो हम इसको हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। अगर ये वाला भी क्या होता है, फॉल्स हो जाता है, मतलब ऊपर से जितनी कंडीशंस आ रही हैं वो सारी फॉल्स होगी, तो हम क्या करेंगे, एल्स को एग्जीक्यूट कर देंगे और डिफॉल्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, हमारे पास प्रिंट हो जाएगी। अब हम ये तो हमने देखा कि सिंटैक्स क्या होगा इसका। अब हम देखते हैं कि डायग्राम की हेल्प से कि जो भी डेटा फ्लो हो रहा है, कौन सी कंडीशन कैसे एग्जीक्यूट होगी, ट्रू कौन सी होगी, फॉल्स कौन सी होगी, किसके बाद कौन सी एग्जीक्यूट होगी, वो चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्राम के थ्रू एंटर कर रहे हैं। प्रोग्राम में एंट्री हुई, हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे। अगर पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाती है तो स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी। अगर ये फर्स्ट ही फॉल्स हो जाएगी तो कंडीशन नंबर 2 को चेक करेगा, ट्रू। अगर फॉल्स होगी तो नेक्स्ट चेक करेगा, ट्रू होगी तो स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट क्या है, ऐसे सो ऑन करते करते अगर ये फॉल्स चलता जा रहा है तो एन कंडीशन को चेक करेगा। एन भी अगर फॉल्स हो गई तो डिफ़ॉल्ट पे जाएगा, अगर एन ट्रू हो गई तो वो एन वाली स्टेटमेंट को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। अब इसके अंदर से अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो रही है और कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है तो सबने कहाँ जाना है, लास्ट में एग्जिट पर जाना है। अगर इसके बाद कुछ और स्टेटमेंट्स भी लिखी होंगी जो इस नेस्टेड इफ एल्स से अलग होंगी तो वो वाली को ये क्या करेगा, एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज क्या करेगा, ये एग्जिट कर जाएगा प्रोग्राम से। हम इसका क्या करेंगे, प्रोग्राम देखेंगे एग्जाम्पल इसका कि राइट अ प्रोग्राम टू इवेल्युएट द ग्रेड अकॉर्डिंग टू द टेबल। हमारे पास एक टेबल गिवन है, उसमें क्या है, मार्क्स दे रखे हैं एंड ग्रेड दे रखे हैं। इसके अकॉर्डिंग जो भी ग्रेड है, मार्क्स है, इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है ग्रेड को कि किसका क्या ग्रेड आ रहा है स्टूडेंट का, और इम्प्लीमेंट करना है प्रोग्राम को। तो मार्क्स की रेंज क्या दी हुई है, 80 से अगर 100 तक के बीच में हमारे पास मार्क्स आएंगे तो उसका क्या ग्रेड होगा, ग्रेड ए होगा। अगर 60 से 79 के बीच में मार्क्स आएंगे तो ग्रेड बी होगा। 50 से 59 के बीच में अगर मार्क्स आएंगे तो ग्रेड सी होगा। 40 से 49 के बीच में ग्रेड होंगे तो डी ग्रेड होगा। एंड 0 से 39 के बीच में अगर मार्क्स आ रहे हैं स्टूडेंट के तो उसका ग्रेड क्या होगा, ई ग्रेड होगा। अब इसको हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रोग्राम में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं देखते हैं अब हम।
सबसे पहले प्रोग्राम लिखने के लिए C++ में हम क्या करते हैं, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम हेडर फाइल का यूज करते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या होती है, यूजिंग नेम स्पेस std। नेक्स्ट हमने क्या करा, मेन फंक्शन को लिया, उसका रिटर्न टाइप क्या ले लिया हमने, void। और अब हमें क्या दे रखा है टेबल में, दो चीज गिवन है। पहली चीज क्या है, मार्क्स, एंड सेकंड क्या है, ग्रेड। मार्क्स है और ग्रेड है। अब मार्क्स कैसे टाइप के होंगे, मार्क्स फ्लोट में भी हो सकते हैं कि 39.7 39.5 हाफ मार्क्स है, ऐसे पॉइंट में भी ग्रेड हो सकते हैं, और मार्क्स हो सकते हैं, और इंटीजर में भी हो सकते हैं कि फुल वैल्यू में आ रहे हैं, वो 90 मार्क्स हैं, 70 मार्क्स हैं, 80 मार्क्स हैं, जो भी हैं, इंटीजर में भी हो सकते हैं। तो इस प्रोग्राम के लिए हमने क्या लिया, इंटीजर वैल्यू ली, इंट टाइप का डेटा ले लिया। तो ये कितने बाइट का डेटा स्टोर करेगा, 2 बाइट्स का डेटा स्टोर करेगा। जो भी मार्क्स हम एंटर करेंगे वो इस मेमोरी में जाकर स्टोर हो जाएगा। एंड ग्रेड में हम क्या करेंगे, ग्रेड में भी एक मार्क्स होगा। अब ग्रेड देखो क्या है, ग्रेड ए है, ग्रेड बी है, सी है, डी है। तो ये क्या है, सिंगल कैरेक्टर है। तो इसके लिए हम कौन सा डेटा टाइप लेंगे, कैर डेटा टाइप लेंगे, जो कितना बाइट लेता है, 1 बाइट लेता है मेमोरी में। कैरेक्टर ग्रेड लिया, सी आउट ऑपरेटर का यूज किया, आउटपुट ऑपरेटर लिया, और एक स्ट्रिंग प्रिंट करवा दी हमने, डिस्प्ले करी कंप्यूटर पे कि एंटर द मार्क्स, मार्क्स को एंटर करो। अब यूजर क्या करेगा, उसको ये लाइन डिस्प्ले होगी, इसके अकॉर्डिंग वो अपने मार्क्स एंटर करेगा कि पर्टिकुलर जो भी मेरा सिलेबस है या सब्जेक्ट है उसके अंदर इतने मार्क्स हैं। सी और इनपुट ऑपरेटर की हेल्प से क्या होगा कि मार्क्स जहाँ पर भी ये बना होगा वेरिएबल मेमोरी में, उसके अंदर क्या कर देगा, जो वैल्यू एंटर होगी, सपोज करो कि वैल्यू क्या एंटर हुई है, 90 वैल्यू एंटर हुई है, तो जहाँ पे भी 90 वैल्यू एंटर होगी ये किसके अंदर चली जाएगी, मार्क्स नाम के वेरिएबल में चली जाएगी और मेमोरी में स्टोर हो जाएगी। यहाँ से हमारे पास शुरू हो रही है इफ एल्स की कंडीशंस, नेस्टेड इफ एल्स की। चेक करते हैं अब हम कैसे, अब इसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे टेबल की हेल्प से। जैसे जैसे टेबल में दिया हुआ था कि अगर 80 से इतने मार्क्स होंगे, 70 से इतने मार्क्स होंगे तो ये ग्रेड होगा। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि अगर मार्क्स की वैल्यू 79 से ज़्यादा है तो कौन से वाला ग्रेड आएगा, ग्रेड ए आएगा। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है, देखो अगर 79 से ज़्यादा मार्क्स है, 79 के इक्वल नहीं है तो 79 वाली बाउंड तो नहीं आएगा, लिमिट नहीं आएगी 79 से ज़्यादा कितने हो सकते हैं, 80 से 100 ही मार्क्स हो सकते हैं, इससे ज़्यादा मार्क्स हो नहीं सकते 100 से। और 79 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा आता है हमारे पास, 80। तो फर्स्ट कंडीशन हो गई कि 80 से अगर 100 के बीच में मार्क्स होंगे तो ग्रेड आएगा ए ग्रेड। नेक्स्ट हम कैसे कंडीशन लिखेंगे, एल्स इफ का यूज़ करेंगे कि अगर मार्क्स क्या है 59 से ज़्यादा हैं, 59 से ज़्यादा तो ग्रेड बी। एल्स इफ अगर मार्क्स 49 से ज़्यादा हैं तो ग्रेड सी। एल्स इफ अगर मार्क्स 39 से ज़्यादा हैं तो डी ग्रेड। और एल्स में हम क्या लिख रहे हैं, इसके लिए हमने एल्स इफ क्यों नहीं यूज़ किया, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, एक डिफ़ॉल्ट कंडीशन भी रखनी पड़ती है कि ऊपर से जितनी भी कंडीशंस चेक हुई हैं अगर वो फॉल्स हो रही हैं तो एक कंडीशन ऐसी भी होनी चाहिए कि कोई भी डेटा मैच नहीं हुआ, कंडीशन मैच नहीं हुई, तो एक कंडीशन ऐसी हो जो एग्जीक्यूट हो सके, क्योंकि प्रोग्राम तो चलेगा और प्रोग्राम को क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ डिस्प्ले करवाना पड़ेगा। इसलिए हमने एल्स में क्या रख दिया कि अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं है तो कौन सा ग्रेड मिल जाए, उसको ग्रेड ई मिल जाए। और ई ग्रेड टेबल में किसके लिए था, 0 से 39 तक के जितने मार्क्स थे उनके लिए ग्रेड ई था। लास्ट में हमें करना क्या था, ग्रेड कैलकुलेट करना था। ग्रेड के हम कैसे करेंगे, सी आउट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, आउटपुट ऑपरेटर। स्ट्रिंग प्रिंट करवाई हमने कि ग्रेड इज, ग्रेड क्या है, ग्रेड की जो भी मार्क्स होंगे या वैल्यू जो होगी वो प्रिंट हो जाएगी स्ट्रिंग के बाद। तो ये था हमारा प्रोग्राम, इसको इम्प्लीमेंट करने का तरीका। अगर इसके अंदर आपको कोई भी समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको इसका आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।